तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम ये सारे क्लासेस के यूट्यूब चैनल अजीत पटेल आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम आप लोगों का कक्षा 10 में साइंस में आप लोगों को बायोलॉजी चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, जिसमें आप लोगों को पहला पार्ट बताया गया। आज हम दूसरे पार्ट को लेकर आया हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिए, अच्छे से मज़ेदार रूप से नोट के साथ अच्छे से बताया जा रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखिए। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में, पार्ट 2 में पाचन तंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र को पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में। तो पाचन तंत्र का अर्थ होता है कि जल में आघुलनशील, क्या होता है? जल में आघुलनशील। पाचन तंत्र का अर्थ होता है जल में आघुलनशील भोज्य पदार्थ को घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण के योग्य बनाना, जिससे रुधिर में मिलकर सारे भागों में क्या होता है? पहुंच जाए। वही आपका क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन। क्या कहलाता है बच्चों? तो पाचन कहलाता है कि जितने, जैसे हम मानते हैं कि जैसे कि भोजन हम करते हैं, करने के बाद मुख में लेते हैं, तभी से हमारा पाचन शुरू हो जाता है। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है पाचन का, वो मुख होता है। क्या होता है? मुख। मुख से ही हमारा पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। जैसे मुख में हम रखते हैं, वहीं से हमारा पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। मुख से फिर धीरे धीरे ग्रासनली के माध्यम से धीरे धीरे हमारे आमाशय में आता है। आमाशय से पचने के बाद फिर लीवर उसको पचाता है। लीवर से इसके बाद छोटी आंतों में जाता है, फिर बड़ी आंतों में जाता है। इस प्रकार से भोजन हमारे शरीर के अंदर पचता है। तो पाचन का अर्थ होता है कि जल में आघुलनशील, जल में जितने भी आघुलनशील पदार्थ हैं, क्या है? आघुलनशील पदार्थ जो घुले ना। आघुलनशील का मतलब जो घुले ना, वो पदार्थ को घुलनशील अवस्था में बदला जाता है। क्या करता है? बदलता है। पहले जो घुलने वाला ना हो, वो पदार्थ को क्या किया जाता है? घुलनशील बनाया जाता है, घुलनशील में बदला जाता है। बदलने के बाद उन्हें अवशोषण के योग्य बनाना, अवशोषित करने के योग्य बनाया जाता है कि उसे आसानी से अवशोषित कर लिया जाए, जिससे रुधिर में मिलकर सारे भागों में वो पहुंच जाए, जिससे आसानी हो कि रुधिर में मिल जाए। वो जितने भी पोषक तत्व बने, जितने भी पोषण बने, आराम से वो जाकर के रक्त में मिल जाए, रुधिर में मिल जाए, जिससे वो पूरे शरीर में क्या हो? वो पोषक तत्व जो हम भोजन से प्राप्त किए हैं, वो पूरे शरीर में फैल सके। उसी को हम पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। देखिएगा, इधर हम फिगर के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, ये आपका है जिह्वा। क्या है? जिह्वा हो गया। ये आपका है माउथ, जिसको मुंह कहा जाता है। क्या? मुंह। ये आपका मुंह हो गया। ये आपका हो गया ग्रासनली, ग्रासिका भी कहा जाता है। क्या? ग्रासिका भी। अब देखिए, ये आपका है डायफ्राम। अब डायफ्राम के ऊपर आपका क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, हार्ट होता है, ठीक है। नीचे पचने वाला भोज्य पदार्थ होते हैं। इसके बाद देखिएगा, ये आपका स्टमच है, अमाशय। क्या है? अमाशय। अमाशय के जस्ट नीचे या नीचे ही बगल में आपका अग्नाशय होता है। अग्नाशय, पैनक्रियाज। ये आपका लीवर है, यकृत जिसको कहा जाता है। क्या? यकृत जिसको कहा जाता है। इसी में आपका पाया जाता है पित्ताशय, जिसमें पित्त रस बनता है। और पित्त रस तो लीवर में बनता है। ये लीवर से यकृत होता है, कहाँ? पित्ताशय में। फिर जब भोजन पचाने को काम आता है, तब ये पित्ताशय लीवर में प्रभावित करता है। आगे देखिएगा, अब आप लोगों का ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपका है बड़ी आंत। छोटी आंत क्या है? छोटी आंत। तो ये इतना हो गया अग्नाशय, पित्ताशय, लीवर, अमाशय, इतना तो हो गया आपका। अब ये आपका यह बड़ी आंत,
क्या है, बड़ी आंत हो गया। और ये आपका है छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत। समझ में आया? तो आपका ये बड़ी आंत हो गया, ये वाला मोटा वाला भाग छोटा होता है लेकिन नाम क्या है, ये बड़ी आंत। और जो छोटी आंत है ये तो बड़ी होती है लेकिन ये छोटी आंत कहलाती है। इसके बाद ये आपका है रेक्टम। क्या है, रेक्टम, मलाशय। और ये वाला भाग आपका है एनस, गुदा। क्या है, गुदा है। समझ आया? तो इतना आपका पाचन में काम आता है, इतना लगता है पाचन में। समझ में आया? जैसे मान लीजिए सबसे पहले मुख से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है, मुख में भोजन को रखते हैं, यहीं से पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। मुख से के द्वारा आपके ग्रसनली के माध्यम से आमाशय में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, आमाशय में पहुंच जाता है। सब कहाँ पहुंच जाते हैं, इकट्ठा होते हैं आमाशय में। इसमें आपका HCl निकलता है, HCl। क्या निकलते हैं, HCl बनते हैं। इसी में आपका आमाशय के अंदर HCl भरा होता है। क्या भरा होता है, HCl भरा होता है। क्या भरा होता है, HCl भरा होता है, जो भोजन को पाचन में मदद करता है, पचाने में मदद करता है। इसके बाद इसी से जुड़ा एक अग्नाशय होता है। क्या होता है, अग्नाशय होता है, जिससे आपका जठर रस मिलता है। क्या मिलता है, अग्नाशयिक रस, या उसको जठर रस बोला जाता है। क्या, अग्नाशयिक रस या जठर रस बोला जाता है, जो भोजन में ट्रिप्सिन, पेप्सिन के रूप में काम आते हैं। क्या, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, ठीक है, इस रूप में भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसके बाद इसमें पचने के बाद लीवर अपना काम शुरू करता है। क्या करता है, लीवर अपना काम शुरू कर देता है, यकृत जिसको कहा जाता है, यकृत अपना काम शुरू कर देता है। अर्थात सबसे पहले यकृत में ही आपका जुड़ा होता है पित्ताशय। क्या जुड़ा होता है, पित्ताशय जुड़ा होता है। पित्ताशय लीवर में पित्त रस बनता है। क्या बनता है, पित्त रस बनता है। और पित्त रस बनने के बाद जाकर के पित्त रस में पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है, ये पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। जब भोजन करते हैं, भोजन जब पाचन की क्रिया शुरू होने लगती है, तब धीरे धीरे क्या करता है, पित्तरस से पित्ताशय से पित्तरस प्रवाहित किया जाता है। क्या किया जाता है, तब पित्तरस से हम क्या करते हैं, पित्ताशय से पित्तरस को प्रवाहित लीवर में करने लगता है। अब यहाँ से जब भोजन पच जाता है तो पुनः क्या होता है, बड़ी आंत में आ जाता है। तो आ जाता है, बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत में आने में यह अपना क्रिया शुरू कर देता है पचाने में। और पचाने के बाद यहीं से जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, जो भी पोषक तत्व बनते हैं इसमें, वो आ जाता है आपका छोटी आंत में। कहाँ जाता है, छोटी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब इस छोटी आंत में आ जाता है जितने भी पोषक तत्व होते हैं, और जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, वो आपके बड़ी आंत में आ जाते हैं। और बड़ी आंत से होते हुए इस प्रकार से आपका मलाशय में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। मलाशय में क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। मलाशय से इकट्ठा होते हैं, यहीं से क्या होता है, गुदा के द्वारा, यनस के द्वारा क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। यनस के द्वारा बाहर हो जाते हैं। पहले इकट्ठा होता है जो भी अपशिष्ट पदार्थ है मलाशय में, रेक्टम में, रेक्टम। तो रेक्टम में आकर के क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और एनस के द्वारा क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। ये क्रिया आपका पाचन क्रिया कहलाती है। शुरू से लेकर के लास्ट तक इसकी पाचन क्रिया मानी जाती है। मुख से लेकर गुदा तक, मुख से लेकर के गुदा तक इसकी पाचन क्रिया मानी जाती है। क्या मानी जाती है, पाचन क्रिया मानी जाती है। यही था आपका पाचन क्रिया। और एक बात बता दें, आपका वाल्व होता है, क्या होता है, यहाँ 2 वाल्व लगे होते हैं। आमाशय में जो नलियाँ जुड़ी होती हैं, बड़ी आंत से एक ग्रास नली से जो नलियाँ जुड़ी होती हैं, यहाँ एक क्या होता है,
वाल्व लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? वाल्व लगे होते हैं। जब जैसे जैसे हम भोजन करते हैं, जैसे एक बार भोजन किए, एक बार निगल लिए, तो निगलने के बाद जैसे निगलते हैं तो इस पर प्रेशर पड़ता है, खुल जाता है। खुलने के बाद भोजन इकट्ठा हो जाता है और तुरंत बंद हो जाता है, तुरंत बंद हो जाता है। जैसे स्प्रिंग कोई स्प्रिंग पे प्रेशर पे होता है, कोई चीज़ जैसे प्रेशर पड़ता है तो ये नीचे हो जाता है। अब जैसे ये कोई वस्तु नीचे गिरा तुरंत खड़ा हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये इसमें एक वाल्व लगे होते हैं। जैसे भोजन गिरा, इसमें बैठ गया, इसके बाद तुरंत क्या होता है कि जैसे भोजन गिरा वो स्प्रिंग बंद, फिर जब आप भोजन निकालते हैं फिर खुल जाता है, फिर इसमें भरने लगते हैं। ये क्रिया बार बार चलती है। और ये नीचे वाला जब तक इसमें पाचन क्रिया ना हो जाती है, ठीक है, जब तक इसमें पाचन क्रिया आपकी हो नहीं जाती है, जब तक ये आपका वाल्व नहीं खुलता, ये वाल्व नहीं खुलता। समझ में आ गया? नहीं तो आपका क्या होगा कि वाल्व ना हो तो आप यहाँ से खाएंगे, आएगा डायरेक्ट, सिर्फ फिर डायरेक्ट इसमें आ जाएगा, तो बिना पचे हुए इसमें आएंगे, छोटी आंत में बड़ी आंत में, तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसलिए पहले वाल्व लगा होता है, पहले पाचन क्रिया हो जाए, इसके बाद आगे का क्रियात्मक कार्य आगे होगा। तो यहाँ ऊपर ना लगे, आप खाते रहो, इसके बाद एक समय ऐसा जगह पूरे नली भर जाएगा, ये क्रिया नहीं होती। तो आपका था पाचन क्रिया, पाचन तंत्र था, डाइजेशन सिस्टम। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि आप लोगों का है मुख तथा मुख गुहा। पहला पॉइंट में देखते हैं हम लोग, मुख है तथा मुख क्या देखते हैं? मुख तथा मुख गुहा, मुख तथा मुख गुहा। अब इसमें आप लोग मुख क्या होता है, तो मुख द्वारा हम भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? मुख द्वारा ही भोजन को हम ग्रहण करते हैं। समझ में आया? किसके द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं? तो मुख के द्वारा, मुख के द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा? मुख के द्वारा ही हम भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के बाद मुख में क्या करता है? मुख में जो दांत है, जीभ है, ये चबाने के काम में आते हैं। ठीक, जीभ क्या काम करता है कि भोजन में जितने भी भोजन के जितने भी टुकड़े होते हैं इधर उधर दांतों के नीचे लेके जाता है। दांतों के नीचे लेकर जाना काम है जीभ का, जिह्वा का। और दांत का काम क्या होता है कि भोजन के टुकड़ों को पीसना, ठीक है, काटना कुतरना, तो ये मुख में ही है। तो मुख में जीभ के नीचे एक लार ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि पाई जाती है जो हम भोजन को पचाने में मदद करता है। तो जो मुख में निकलता है लार ग्रंथि, जब हम भोजन करते हैं तो ये निकलने में भोजन को निगलने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। भोजन को निगलने में मदद करता है कौन? लार ग्रंथियाँ, क्योंकि ये चिकना बनाता है। ये जो हमारी ग्रास नलिका है ना, ये ग्रास नली, इसे क्या करता है? चिकना बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बनाता है कि आसानी से क्या हो, जो भी हमारे टुकड़े हैं भोजन के वो आसानी से सरक सके। ठीक है, सरक जाए आराम से। तो ये चीज़ें भोजन को निगलने में मदद करता है। और लारही ग्रंथि में एक टालिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्या? इसी लार ग्रंथि में निकलता है टालिन एंजाइम। ठीक, टालिन नामक एंजाइम जो भोजन को पाचन में मदद करता है, भोजन को पचाने में क्या करता है? मदद करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। और तो टालिन नामक एंजाइम जो होते हैं ये शर्करा में बदलता है। किसमें? शर्करा में। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है
ये जितने भी आप भोजन को जितने टाइम तक चबाओगे, जितने आप भोजन को जितने टाइम तक चबाओगे, जितने लार निकलेंगे, जितने लार ग्रंथियाँ मिलेंगी, ठीक, वो आपके भोजन मिठास बना जाता है। क्यों? क्योंकि टायलिन जो एंजाइम होता है वो शर्करा में बदलता है। शर्करा माने क्या? चीनी, ठीक। शर्करा का मतलब होता है चीनी, शक्कर, शक्कर से शर्करा बना। शर्करा का मतलब होता है वही कि मिठास उत्पन्न करना, मीठा उत्पन्न करना, ठीक। तो टायलिन एंजाइम जो है वो शर्करा उत्पन्न करता है। कब? जितने लार ग्रंथियाँ बनेंगी, जितने लार ग्रंथियाँ क्या होंगी? बनेंगी, वो आपका क्या होगा? भोजन मिठास बनाएगा, आपके मुख में भोजन का मिठास बनाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा चबाइए, ज़्यादा समय तक चबाइए, इसके बाद निकलिए, तब भोजन का टेस्ट जो होता है वो अलग होता है। समझ में आ गया? इसके बाद है आपका गर्सिका। गर्सिका देखिएगा, आपका है ग्रसिका, दूसरा है ग्रासिका। ग्रासिका एक प्रकार का नली होता है जिसको हम बोलते हैं आसोफेगस। आसोफेगस क्या होता है? आसोफेगस। तो ये आसोफेगस ग्रसिका जो नली होता है यही हमारा है क्या है? ग्रसिका के रूप में है। तो निगल द्वार, इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम निगल द्वार भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? निगल द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निगल द्वार भी कहते हैं। तो भोजन ग्रसिका में जाता है। जब हम निगलते हैं तो भोजन कहाँ जाता है? ग्रसिका में जाता है। अर्थात इसको हम निगल द्वार भी कहते हैं। ग्रसिका को निगल द्वार भी कहा जाता है, ठीक। और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन करने के बाद वह ग्रसिका में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? ग्रसिका में पहुंचता है, ठीक। ग्रसिका में पहुंचने के बाद आपका ग्रसिका से पहुंचने के बाद कहाँ होता है? आमाशय में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है? आमाशय में। तो इस प्रकार से आमाशय में पहुंचता है ग्रास नली, ग्रसिका, ठीक। तो पहले नली जुड़ा है, तो ग्रास नली के द्वारा जो मुख है, मुख से ग्रासिका से होते हुए वही है ग्रास नली। तो वहाँ से आपका डायरेक्ट कहाँ पहुँचता है? आमाशय में पहुँचता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक से अगले दिन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी नया वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।